जो भी भाई माल्टा से इटली, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड या फिर शेंजन की किसी भी कंट्री में मूव होना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को अंतिम तक देखना। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छा हूँ और यूरोप में रह रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ फुल अपनी लाइफ को। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माल्टा से किसी भी शेंजन कंट्री में कैसे मूव हो सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप माल्टा में पहुँच चुके हो तो आपको माल्टा से मूव होना बहुत ही ईजी है। मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा कि आप कैसे मूव हो सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास माल्टा की आईडी है उनको मैं अलग से बताऊंगा, और जिनके पास अभी माल्टा की आईडी नहीं है या फिर जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग कैसे मूव हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो भी अभी नए आए हैं माल्टा में, चाहे उनको 1 दिन हुआ है माल्टा में आए हुए या फिर 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए हैं, अभी उनके पास आईडी नहीं है और वो माल्टा से मूव होना चाहते हैं किसी भी कंट्री में या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी शेंजन की कंट्री में, तो वो बिल्कुल इजी ट्रैवल कर सकते हैं लीगल ही। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, आप लीगल ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी कंट्री में माल्टा से। बट आपके पास 3 मंथ का वीज़ा वैलिड होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगती है। तो आप उस बेस पे शेंजन की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। बट उसमें कंडीशन ये है कि आप पहले माल्टा में एंटर होने चाहिए। आप माल्टा में एंटर होने के बाद शेंजन की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हो या फिर कितने दिन के लिए जा रहे हो। आप शेंजन की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वहाँ की गाइडलाइन पढ़ लेनी चाहिए कि वहाँ की कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। जो मोस्टली कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है शेंजन कंट्रीज़ की, वो ये है, वो वहाँ का PDLF फॉर्म मांगते हैं। 24 आवर पहले वो भरा होना चाहिए और 72 आवर आपका PCR रिपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास में। और जो आप PDLF फॉर्म भरते हो उसमें आपका पूरा डिटेल दिया होता है कि आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, आप रेड डार्क लिस्ट में 15 दिन 14 दिन रहे हो या फिर नहीं रहे हो, तो उसमें पूरा लिखा होता है। तो आप पूरा अच्छे से भरें जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो। सब कंट्री का अलग अलग फॉर्म है, तो आप उसको फॉर्म को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो जिस भी आप कंट्री में ट्रैवल करोगे। आप अपना टिकट लगाओ और हो सके तो आप एक आने का भी टिकट बना लो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन करे, इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप अपना आने जाने का अप एंड डाउन का टिकट दिखा सको कि मेरे पास अप एंड डाउन का टिकट है। ये उनके लिए है जिनके पास माल्टा की आईडी नहीं है। शायद उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं माल्टा के एयरपोर्ट पे, बट मेरे 2-3 फ्रेंड गए हैं माल्टा से, बट उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया है। और जब वो दूसरी कंट्री में एंटर हुए तब भी उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया है, खाली उनसे उनका PCR रिपोर्ट पूछी और फिर PDLF फॉर्म उनसे पूछा गया। बस यही 2-3 उनसे रिक्वायरमेंट थी जो वो देखी गई उनकी, और उनको डायरेक्ट एंट्री दे दी गई। तो दूसरे केस में हम बात करते हैं जिनके पास आईडी है। तो गाइस, जिनके पास आईडी है उनको तो किसी भी चीज़ की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ओपनली किसी भी कंट्री में जा सकते हैं शेंजन की। उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है या फिर उनको डबल टिकट अप एंड डाउन का टिकट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खाली सिंगल टिकट भी दिखा के जा सकते हैं और उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उनके पास बूस्टर डोज है लगा हुआ माल्टा में तब तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो उनको PCR दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। खाली वो बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट दिखा के जा सकते हैं और उनके पास टिकट होना चाहिए वैलिड ट्रैवल करने के लिए। और PDLF फॉर्म उनको भी लगेगा, उनको भी भरा होना चाहिए। वो जिस भी कंट्री में जाएंगे उनके पास PDLF फॉर्म होना चाहिए भरा हुआ। उसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी कंट्री में जाके ट्रैवल कर सकते हो। और वहाँ से अगर आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो तो भी आप वहाँ से किसी भी कंट्री में आगे मूव हो सकते हो, कुछ उसमें इशू नहीं है। और वो आपका बिल्कुल एकदम लीगल होगा क्योंकि आपके पास लीगल आईडी है माल्टा की। तो माल्टा की आईडी से आप किसी भी कंट्री में जब चाहो ट्रैवल कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप माल्टा में वापस आओगे तो भी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं किया जाएगा अगर आपके पास बूस्टर डोज है, और ना ही आपको कुछ क्वारंटीन किया जाएगा। और जब आप किसी भी कंट्री में एंटर करोगे, अगर आपके पास EU डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। आप डायरेक्ट किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, कुछ भी आपको इशू नहीं है। और मेरे आगे के ब्लॉग अभी स्पेन के आएंगे और स्पेन के बाद मेरा पोर्चुगल के आएंगे।
पोर्चुगल की मैं आपको लीगल एंट्री बताऊंगा कि आप लीगल एंट्री कैसे ले सकते हो पोर्चुगल में, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ लीगल एंट्री के लिए। तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देते हैं आपको कुछ डिफरेंट जानकारी।